तो चलिए देखते हैं कि हमें डिलीट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि जब हम डिलीट मार रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहिए। तो डिलीट परफॉर्म करने के लिए अपने पास एपीआई है रिमूव ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे नोट करिए, मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस कोई जरूरत नहीं है, सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो स्विच मैप और कॉन्कैट मैप में सीक्वेंस किस में इंपॉर्टेंस होता है, कॉन्कैट मैप में इंपॉर्टेंस होता है। तो कॉन्कैट मैप यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करना है कि एग्जॉस्ट मैप यूज करें कि नहीं। तो एग्जॉस्ट मैप क्यों नहीं यूज कर सकती, क्योंकि अगर मैंने एक डिलीट किया और संगे संग दूसरा डिलीट किया तो ये दूसरा वाला कभी डिलीट ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम जानते हैं एग्जॉस्ट मैप में क्या होता है, पहला डिलीट चल रहा है और दूसरा को किसी ने डिलीट किया तो वो सेकंड वाला को इग्नोर करेगा ना। तो एग्जॉस्ट मैप हम इसको यूज ही नहीं कर सकते इस केस में। अगर एग्जॉस्ट मैप करेंगे तो पहला ही वाला डिलीट होगा, बाकी कोई भी डिलीट नहीं होगा। तो एग्जॉस्ट मैप यहाँ से रूल आउट हो जाता है। अब बचा स्विच मैप और मर्ज मैप। तो अगर हमने स्विच मैप यूज किया और मैंने पहला वाला को डिलीट किया, डेस्क को, उसके बाद मैंने पेन डिलीट किया, बुक डिलीट किया, तो क्या होगा, डेस्क और पेन का जो डिलीट चल रहा था वो इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा, वो डिलीट कभी परफॉर्म ही नहीं होगा और फाइनली बुक ही खाली डिलीट होगा। क्योंकि स्विच मैप में क्या होता है कि जो लेटेस्ट जो हम ऑब्जर्वेबल देते हैं वही हमारा मैप होता है इनर ऑब्जर्वेबल के साथ। तो स्विच मैप यहाँ पे अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ डिलीट करना है हमें। ओके, तो फाइनली बचा मर्ज मैप। देयरफॉर इस सिचुएशन में अपन को मर्ज मैप ही यूज करना होगा। मर्ज मैप में क्या होगा, द मोमेंट आई क्लिक इमीडिएटली वो सर्वर को जाएगा, फिर क्लिक किया तो ये डिलीट सर्वर को जाएगा, फिर क्लिक किया, जितने बार क्लिक करूंगा सबका डिलीट सर्वर को जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैं मर्ज मैप यूज करने जा रहा हूं तो डिलीट करने के लिए। तो लेट्स सॉल्व द डिलीट फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं मर्ज मैप यूज करूंगा और मर्ज मैप में मुझे आईडी मिलेगी और इस आईडी को लेकर के मैं ऑर्डर सर्विस में जाके बोलूंगा रिमूव दिस ऑर्डर, ओके, एंड आई विल पास द आईडी। तो दिस वे एटलीस्ट ये डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मर्ज मैप हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, मर्ज मैप। और इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि अपन को फेच करना है डिलीट करने के बाद। तो याद करो जैसे मैंने बोला था कि ये डिलीट होने के बाद ही मुझे फेच करना है, तो यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने लास्ट चैलेंज में देखा था कि सीक्वेंस जब भी इंपॉर्टेंट होता है तो हमें कॉन्कैट मैप यूज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरे को कॉन्कैट मैप ही यूज करना होगा। तो सेकेंड में मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे ऑपरेटर डालूंगा फेच करने के लिए, और इस केस में मैं कॉन्कैट मैप यूज करूंगा। कॉन्कैट मैप करते वक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खाली जस्ट एक एम्प्टी एनोनिमस फंक्शन में मैं बोलूंगा दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट फेच द ऑर्डर, ओके, so it will get the latest orders from the server, okay, so this is my next request that I will do here. so this way क्या होगा कि अब मैं अगर किसी को जाके डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो सारे रिक्वेस्ट सर्वर को जाएंगे, लेकिन जब रिक्वेस्ट सब सॉल्व हो जाएगा तब जाके हमारा ये पेज फाइनली रिफ्रेश होगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये फोर्थ चैलेंज आपको अच्छे से समझा सका। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो।